चलो भाई, अब है हमारा कार्बोनिल ही चल रहा है, बट कार्बोनिल में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप लोग यहां से लिखना अब स्टार्ट करो। बैठ जाओ भाई, तुम थोड़ा पढ़ो। ऐसे बोल दोगे तो किसका नुकसान है? नहीं याद है, पेपर तो तुम्हें ही देना है। तो देखो, इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है, वैसे ही इस चैप्टर की ये 12th रिएक्शन है, हाँ या ना भाई? वहां पे कितनी थी नेम्ड में? और ये 12th है। बट इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ये फर्स्ट रिएक्शन। तो मैं क्या समझा दूं? हेडिंग डाल लिए, सबको समझ आएगा, बस ध्यान से जो बोल रहा हूं वो सुनना। चलो भाई, अब सभी लोग बोर्ड पे देखोगे, इधर देखो। ये है दोस्तों आपका कार्बोनिल ग्रुप, आपको दिख रहा होगा, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी। देखो, इसकी रिएक्शन जब हम HCN के साथ करवाते हैं और हम ना पीएच इसमें ग्रेटर देन 7 लेते हैं, मतलब थोड़ी सी मीडियम हम स्टार्टिंग में हमें बेसिक लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है HCN जो है एक वीक एसिड है, और वीक एसिड से अगर तुम्हें H निकालना है तो तुम्हें थोड़ा मीडियम कैसा रखना होगा दोस्तों? बेसिक। तो ये H+ लूज करेगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। बताओ अब ये क्या बन गया? और इलेक्ट्रोफाइल तो अब सबको पता ही है, इतने केसेस हो चुके हैं, इस पे डेल प्लस और इस पे ये Cn- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पे कार्बन से जुड़ गया Cn और O पे क्या आ गया दोस्तों? माइनस। O- वापस क्या करेगा? HCN से वापस से H निकाल लेगा। तो बताओ क्या हुआ है यहाँ पे? साइनाइड, और यहाँ पे क्या लग गया भाई? इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं दोस्तों साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। अगर ये समझ में आया है तो एक बार ये ट्राई करो, आपको ना एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है, जरा सोचो। तो ये क्लियर है कि पीएच हमने ग्रेटर देन 7 क्यों लिया? ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? Cn नेगेटिव मिल सके ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो? क्योंकि Cn नेगेटिव का ही तो अटैक करवाना है। बताओ भाई, इसमें क्या आप कर सकते हो? पहला रिएजेंट कोई बताना चाहेगा? HCN वीक एसिड है, तो ग्रेटर देन 7 लेंगे तो हल्की मीडियम क्या हो गई? बेसिक हो गई, तो वो H+ बेस निकाल देगा। क्या कह रहे हो इसमें? बताओ क्या डालोगे?
ये हो गया, आपने लिख लिया ये वाला भाई। क्या तुम्हें इतना तो समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट रिएजेंट क्या है? बोलो यार, मैं वही पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली यार वही होगा ना। और सेकंड तुम्हें पता है साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, तो सेकंड रिएजेंट क्या H3O प्लस होगा या नहीं भाई? तो ये हो गया आपका साइनोहाइड्रिन। बोलो भाई। सबसे पहले तो मैं इस पे HCN का अटैक करवाता हूं दोस्तों। बताओ, HCN का अटैक करवाऊंगा तो ये OH और यहां पे क्या लग गया? और हमें पता है कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस क्या देती? सेकेंड ट्राई करो भाई सभी। देखो इस बार हमने pH ग्रेटर देन 7 नहीं लिया है, लेकिन ध्यान से देखो हमने वो उसके लिए NaCN को ले रखा है। क्यों मेरे भाई, समझना। इतना तो तुम्हें भी पता है ये आयनिक बॉन्ड होगा, तो Na प्लस और Cn माइनस में ब्रेक करेगा। भाई Cn वहां अटैक करेगा, कहां पे? इस वाले कार्बन पे Cn अटैक करेगा या नहीं? बताओ, O पे माइनस आएगा तो O माइनस तो H को निकाल ही देगा, और O माइनस H को निकालेगा तो Cn की कंसेंट्रेशन हमें ज्यादा चाहिए थी, वो हमें मिल गई या नहीं मिल गई? और हमने pH ग्रेटर देन 7 भी नहीं रखा। समझ आया? ये काम किसने किया? आयनिक कंपाउंड। बनाओ भाई आंसर। और तुम्हें काइडल सेंटर दिख रहा है दोस्तों? क्या कह रहे हो? Cn की कंसेंट्रेशन Cn माइनस की हमें ज्यादा चाहिए, ताकि वो अटैक करने के लिए अवेलेबल हो हमारे पास। क्यों पीछे चला जाएगा? भाई वो तुम्हें ये थोड़ी पता है वो कितना है, रिएक्टेंट भी बहुत है, Cn माइनस भी बहुत है। क्या कह रही हो? क्योंकि HCN भी है ना, तो H भी तो लेगा ना। नहीं, Na का काम है। देखो भाई दोबारा समझ लो, Na क्या कर रहा है? Na प्लस Cn माइनस दे रहा है, तो ये क्या करेगा? इस पे अटैक कर रहा है। अटैक करने से O पे माइनस आया और यहाँ क्या लगा? Cn लगा। अब माइनस क्या कर रहा है? HCN से H ले रहा है, उससे दो काम हो रहे हैं, एक तो H मिल गया उसको, और साथ में HCN की कंसेंट्रेशन भी बढ़ गई। NaCN तो बेसिक सॉल्ट है, तो H थोड़ी दे देगा, वो है तो सॉल्ट ही। हाँ 7 से ज्यादा हो गया। चले आगे, थर्ड करो। डेल प्लस पे अटैक हो रहा है, SN2 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो कुछ निकल नहीं रहा है ना यार इसमें, एडिशन हो रही है Cn की। क्या कह रहे हो?
मैकेनिज्म इसको क्या बोलोगे? SN1 नहीं बोल सकते, 2 नहीं, AE भी नहीं बोल सकते। वही है, डेल प्लस पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल रिएक्शन हो रही है। कुछ एलिमिनेट किधर हो रहा है? हाँ भाई, थर्ड में बताओ। इधर देखो, थर्ड में आप देखो, यहां भी मैंने क्या नहीं किया है, pH ग्रेटर देन 7 नहीं लिया है, लेकिन मैंने देखो एक एसिड लिया, इसका काम क्या होता है? H प्लस देना। बताओ तुम खुद सोचकर, ये भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है क्या? बोलो यार। और H प्लस यहां पे अटैक करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। बोलो यार, H प्लस O पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाएगी, और फिर यहां से Cn माइनस आएगा और अटैक कर देगा। और मीडियम एसिडिक है तो ये H भी इसके पास है ही। चलो भाई सभी लोग देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। समझना भाई, इधर देखो, ये भी समझ लो, ये भी आसानी है। इधर देखो, जो NaHCO3 है, क्या आयनिक बॉन्ड बना रखा है? क्या ये HSO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा? बोलो भाई। HSO3 का स्ट्रक्चर बनाना आप सभी को आता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देख लो भाई। हाँ या ना? अब तुम मुझे बताओ, यहां पे सल्फर के पास क्या है दोस्तों? वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोल दो। तो क्या मैं इसका RS ड्रॉ कर सकता हूं क्या? तो सल्फर पे क्या आ गया? माइनस। RS ड्रॉ किया है मैंने। तुम मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल O अटैक करेगा C पे, क्योंकि तुम्हें इतना तो पता है कि यहां पे क्या है दोस्तों। अब अटैक तुम्हें बताना है कि O माइनस करेगा या S माइनस करेगा। सोचो और फिर बोलो, O माइनस या S माइनस। मेरे भाई, शॉर्ट नोट्स की पहली लाइन ही न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर है, टॉप टी बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी पहली लाइन है मेरे भाई। कभी जिंदगी में टाइम मिले ना तो खोल के देख लेना। तो कौन अटैक करेगा भाई? S माइनस, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी। इधर देखो सभी लोग बोर्ड पे, बताओ सल्फोनिक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है? तो H प्लस लूज करेगा और यही H कौन ले लेगा दोस्तों? और क्या यहां पे सॉल्ट बन जाएगा? समझ आया? अब सुनना मेरे भाई, आप देखो मैंने यहाँ पे एडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये जो प्रोडक्ट है एडिशन से बन रहा है, तो एडिशन का एड ले लो और प्रोडक्ट का यूसीटी, बस यही लॉजिक है इसके पीछे। इसका नाम क्या आ गया? एडक्ट। और इसका कलर याद रखना, व्हाइट कलर होता है। मैं तुम्हें बता दूं कि एनसीईआरटी में जो प्रोडक्ट बना रखा है उन्होंने, पुरानी एनसीईआरटी में जो प्रोडक्ट है उसमें उन्होंने ओ का अटैक करवाया है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें एस का अटैक। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर किसी के पास पुरानी बुक हो तो लिखो इसे। फॉर्मल चार्ज कैसे? लोन पेयर भी है वैसे तो एस के ऊपर। अगर अगर तुम RS नहीं भी बनाओगे तो भी लोन पेयर से अटैक कर देगा। हम्म। अरे तो लोन पेयर भी तो है मेरे भाई, लोन पेयर से भी अटैक करवा सकते हो।
चलो भाई देखना सभी लोग हो गया। अब तुम मुझे एक चीज और बताओ इस रिएक्शन के बारे में, समझना। तुम बोलोगे सर पर्टिकुलर आपने NaHSO3 की ही रिएक्शन क्यों करवाई? देखो उसका रीजन है। क्या रीजन है? जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, तुम्हें दिख रहा होगा काफी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि है। बोलो यार, बल्कि है या नहीं है? काफी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। तुम खुद सोचो, अरे इधर देख लो एक मिनट, ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि है, तो तुम खुद सोचो अगर मैं यहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ा दूंगा तो क्या ये अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसका हम यूज कहां करते हैं? देखो ये अटैक दो ही जगह करता है कार्बोनिल में। या तो यहां पे दोनों पे क्या लगा हो, H लगा हो, बहुत ही कम स्टेरिक, या एक पे मिथाइल लगा हो सकता है। समझ में आया? यानी मिथाइल कार्बोनिल और एल्डिहाइड, और बाकी कहीं भी अटैक ये नहीं कर पाएगा। अगर यहां दोनों मिथाइल कर दोगे तुम, या इथाइल कर दो, प्रोपाइल कर दो, और कुछ भी कर दो, तो इसको क्या मिलेगी दोस्तों? स्टेरिक। तो ये जो रिएक्शन है हम पीओसी में यूज करते हैं। पीओसी का फुल फॉर्म दोस्तों, चलो कम से कम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम लोग नहीं बोल रहे हो। तो देखो इसमें है क्या, कि जो अटैक, अगर मान लो यहाँ पे मान लो एक रिएक्शन है, तुम्हें 3-4 कंपाउंड दे रखे, तुम्हें पहचानना है कि कोई मिथाइल कार्बोनिल है या नहीं, तो तुम क्या इसका यूज कर सकते हो? सोचो मिथाइल कार्बोनिल अगर होगा तो हमें कौन सा कलर मिल जाएगा? व्हाइट कलर। समझ में आया या नहीं? तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस रिएक्शन की यूज करते हैं। या एल्डिहाइड होगा तो अटैक, तो कलर मिल जाएगा व्हाइट। लिख लो। क्या तुम्हें लास्ट लाइन का मतलब समझ में आया? कुछ तो यार खुद से समझ लो, क्या लिखी हुई है बताओ। अरे पढ़ो यार, क्या लिखा हुआ है? हेलो, पानी दे दो। देखो इधर, बताओ बेसिक मीडियम में क्या लिखा हुआ है कि ये जो है वापस से क्या क्या बन जाएगा? कार्बोनिल। क्यों भाई बताओ? बेसिक मीडियम यहाँ O पे माइनस आ जाएगा, और O पे माइनस आते ही, अरे इधर देख लो अब तुम, बिल्कुल ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर। भाई बेसिक मीडियम पे O पे माइनस आएगा, क्या बन गया ये अब? तो O माइनस लात मारेगा लिविंग ग्रुप को, और वापस से रिएक्शन बैकवर्ड। इसलिए तुम लोग भाई यहाँ पे चाहो तो रिवर्सिबल का साइन भी दे सकते हो। क्या? नहीं, बेसिक मीडियम की बात हो रही है, अगर हम बेसिक में करवाए तो। H ले लिया ना, वो O माइनस रहा ही नहीं। अरे ये सल्फोनिक एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। कौन सा? अरे यार इस पे माइनस आएगा बेसिक मीडियम में, बेस H को ले जाएगा, तो फिर अनिस्ट माइनस इसको। चले आगे भाई, बोलो। अरे हो गया। ये लिख लेना। कीटोन में बस एक तरफ अगर मिथाइल है तब तो कर देगा, एटलीस्ट एक साइड क्या रहना चाहिए, तो उस साइड से अटैक कर देगा, मिथाइल वाले साइड से।
कुछ भी हो सकता है, मिथाइल के अलावा कुछ भी। मिथाइल अगर एक तरफ भी है ना तो उस तरफ से अटैक कर देगा। एटलीस्ट एक तरफ मिथाइल होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली मिथाइल कीटोन शो दिस रिएक्शन। या तो एल्डिहाइड है, फिर तो करेगा ही करेगा। क्या? हाँ हाँ। क्या हुआ दिवित, क्या इतनी बातें कर रहे हो? अरे बात मत करो तुम दोनों यार, लिखो इस। बताना भाई यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं, इस वाले केस में, इसमें। खड़े हो जाओ भाई तुम, जीत हंसते रहो, खड़े हो गए, खड़े हो जाओ। चले आगे भाई, ये आप लिख लिए ऊपर वाला। चले आगे। अब है थर्ड रिएक्शन, कौन सी है दोस्तों? रिएक्शन विथ वाटर। चलो सभी लोग इधर देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो भाई, थर्ड रिएक्शन है सेकंड पार्ट की। यहाँ पे अगेन कार्बोनिल है और हम रिएक्शन करवा रहे हैं दोस्तों H2O से। देखो H2O से वैसे तो रिएक्शन कर नहीं सकता, हम थोड़ा सा मीडियम एसिडिक रखते हैं क्योंकि इस पे डेल प्लस बढ़ जाए। तो बताओ H प्लस क्या करेगा, यहाँ OH बनाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये और खींचेगा तो इस पे यहाँ पे बताओ डेल प्लस बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे डेल प्लस बढ़ेगा, और अब कौन अटैक कर सकता है भाई उस डेल प्लस पे? अरे बोल दो भाई, H2O है ना न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ये तो तुमने बहुत बार कर किया हुआ है पहले भी। कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? OH2 प्लस, और यहाँ पे OH। बोलो यार। अब ये OH2 क्या करेगा? H प्लस लूज कर देगा। ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या तुम्हें जेमिनल डाइऑल दिख रहा है या नहीं? और ऑर्गेनिक में किसी को कुछ आए या ना आए, इतना तो पता ही होता है कि एक कार्बन पे 2 OH। और इसलिए देखो मैंने रिएक्शन रिवर्सिबल लिखी। आप उल्टा भी सोच सकते हो, देखो H प्लस यहाँ अटैक करेगा इस पे, OH2 बना, ये बाहर निकला तो ये इसने बैक बॉन्डिंग की। समझ में आया? तो बताओ रिएक्शन क्या ऐसा हमेशा होगा कि जो ये है जेमिनल डाई और वो अनस्टेबल होगा? हमेशा ऐसा होगा? सोचो, ऐसा हमेशा नहीं होता। 3-4 ऐसे केसेस है जहां जेमिनल डाइऑल भी स्टेबल होता है, हम उन केसेस की बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप रीजन समझो कि जेमिनल डाइऑल स्टेबल अनस्टेबल क्यों होता है। मैंने तुम्हें रटवाई थी बट रीजन नहीं बताया था। क्या बोल रहा हूं अभी मैं? चलो खड़े हो जाओ। देखो जेमिनल डाइऑल क्यों अनस्टेबल होता है, इसका रीजन समझना। देखो है क्या, एक कार्बन पे 2 OH है। अब ध्यान से देखो, इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है। क्या तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है? क्योंकि H पे डेल प्लस आएगा भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है? H किससे जुड़ा होना चाहिए?
FON से, और लोन पेयर किसके पास होना चाहिए, FONCl के पास। तो क्या यहाँ पे तुम्हें चिलेशन बनती हुई दिख रही है, चिलेशन होती हुई दिख रही है या नहीं? बताओ कितने मेंबर की चिलेशन है? और 4 मेंबर की चिलेशन अच्छी नहीं होती, कम से कम 5 की होती या 6 की होती। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि यहाँ पे 5 मेंबर की चिलेशन हो जाए, तो क्या जेमिनल डायोल है? 4-5 केसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बट वो इसको स्टेबल। बताओ यहां पे जब 4 से मैं 5 की रिंग बनाऊंगा, सोचना, तो क्या ये वाला एंगल बढ़ेगा? बोलो यार, 4 से 5 की चिलेशन होगी तो ये वाला एंगल, तो क्या ये वाला एंगल, ये बात क्लियर है? तो क्या मैं इस बात को सकता हूं कि जिस में ये वाला एंगल कम है, जिस केस में ये वाला एंगल कम है, वो वाला जेमिनी होगा? हो रही हो, दोबारा से सुनना। पहली लाइन मैंने ये बोली है कि 4 मेंबर की चिलेशन होती है, इसलिए जेमिनल डायोल अनस्टेबल होता है। चिलेशन से क्या होता है कि 4 मेंबर से जैसे तुम 5 मेंबर पे जाओगे तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, हाँ या ना? ये बढ़ेगा तो ये वाला कम होगा। तो अगर सोचो यहाँ पे छोटे ग्रुप से, यहाँ पे मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं, तो वहां उस केस में ये कम होगा तो अनस्टेबल। लेकिन छोटे ग्रुप लगाऊं, जैसे H लगाऊं, तो ये एंगल कम, ये एंगल, तो ये स्टेबल। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बोलो भाई, एक बार इसे नोट करो। यहाँ पे मैंने अभी वैसे कुछ लगाया नहीं, तो मिथाइल मानोगे तो अनस्टेबल है बिल्कुल। बताओ भाई, थर्ड का तुम आंसर बना सकते हो? बताओ यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी? अनस्टेबल होगी ना भाई, बोलो। तो रिएक्शन मेनली किस तरफ रहेगी दोस्तों? पीछे की तरफ। वैसे अगर तुमसे प्रोडक्ट पूछ दे तो तुम क्या बनाओ, बताओगे? यहाँ पे क्या O18 लग जाएगा दोस्तों? क्योंकि देखो H2O अटैक कर रहा था, यहाँ अटैक कौन करेगा? H2O O18। तो क्या ये आएगा? हाँ, ये हमें ज्यादा नहीं मिलेगा, मेनली रिएक्शन बैकवर्ड रहेगी, तो यहाँ लिख लेना। ये वाला स्टेबल है, मतलब जो इससे पहले बना होगा ना, जब 2 OH लगे होंगे, वो अनस्टेबल। रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी समझ आ जाएगा, अभी और भी एग्जांपल्स है। चले आगे भाई। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये मैंने 4 से 5 की कर दी, तो यहां पे फिर जेमिनल डायोल स्टेबल हो जाएगा, या फिर मैं ये एंगल बहुत कम कर दूं तो भी जेमिनल डायोल स्टेबल हो सकता है। तो हम अब उन केसेस पे आ रहे हैं जहां पे जेमिनल डायोल स्टेबल है। और थर्ड रिएक्शन मैंने इसलिए इसलिए करवाई है, इस पॉइंट को पढ़ो फिर तुम्हें समझ आएगा। इसी से हमें ये पता चलता है कि ये रिएक्शन होती तो है, बट रिवर्स की रेट ज्यादा होगी। पढ़ो भाई, ये क्या लिखा हुआ है?
अब ये ट्राई करना है, इसमें आपको ये बताना है मुझे, क्या जेमिनल डायोल यहाँ भी अनस्टेबल होगा? ट्राई करो भाई सभी लोग। क्या लगता है भाई, ये वाला केस क्या है, स्टेबल होगा या नहीं? अगर होगा तो क्यों होगा? क्या कह रहे हो? क्या है ऊपर? ये ट्रेसेस मतलब थोड़े अमाउंट में ये मिलता है, TRACES। सभी लोग देखो, अब मैं उन केसेस की बात करने जा रहा हूं जहां पे जेमिनल डाइऑल स्टेबल होते हैं। अभी तक आपको क्या पता था कि जहां भी एक कार्बन पे दो OH दिखे H2O निकाल दो, हाँ या ना? बट ऐसा आपको कभी कभी नहीं भी करना है। उसमें पहला केस ये है, सभी लोग बोर्ड पे देखो। क्या तुम ये काम करोगे भाई, इस कार्बन पे दो OH बनाओगे विथ मैकेनिज्म अगर जाए तो? दो OH लगाओगे, हाँ या ना? और इस पे क्या लगा हुआ है दोस्तों? 3F लगा हुआ है पहले से। देखो इसके दो रीजन है इसके स्टेबल होने के, समझना। पहला रीजन, ये जो H है, ये जो H है, समझना भाई, ये H मैं इधर बना रहा हूं और ये H मैं इधर बना रहा हूं। क्या? अच्छा सॉरी सॉरी। ये देखो, ठीक है, इधर देखो भाई। कहाँ पे? अरे तो लगा लो ना एक बॉन्ड। देखो भाई इधर देखो, तुम जेमिनल डायोल बनाओगे, इस कार्बन पे दो OH लगाओगे ना यार। बताओ, अब ये H किससे जुड़ा हुआ है? O से जुड़ा हुआ है। FON में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, अगर तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी भी याद है तो। जुड़ा हुआ है O से, हाँ या ना? यानी इस पे क्या आएगा? तुम बताओ F के पास क्या है? कितने मेंबर की रिंग बन गई देखो, 1 2 3 4 5, और नीचे भी, हाँ या ना? यानी इस पर जो चिलेशन हो रही है वो कितने मेंबर की है? 5 MCTS। यानी ये वाला जो जेमिनल डाइऑल है वो स्टेबल है। और एक और रीजन है इसका, देखो यहाँ पे CF3 होने के कारण, बताओ इस कार्बन पे डेल प्लस, और डेल प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, यानी रिएक्शन आगे की तरफ। बट मेन रीजन ये है। चले आगे।
चले आगे। कुछ और केसेस भी है, इन केसेस को भाई याद रखना। ठीक है, 5 ही केस है जहां पे डायोल स्टेबल होते हैं, उन केसेस को आपको याद रखना है। सेकंड करो भाई सभी लोग। सेम रीजन। किसकी? हाँ भाई, सेम रीजन समझ में आ गया आपको। ये भी देखो डायोल, एक कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं, देख लो भाई, बट ये स्टेबल है। थर्ड में सोचो कहां अटैक करवाओगे, मैकेनिज्म से जाना होगा। देखो तीन, तुम्हारे तुम्हारे को डेल प्लस साइड 3 दिख रहे हैं, बोलो यार, लेकिन अटैक तो किसी एक पे होगा, यानी डायोल तो किसी एक पे बनेगा। अब तुम्हें यह सोचना है कि किस पे डायोल बनेगा। ऊपर नीचे तो सेम ही है, यानी बेसिकली तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, बीच वाला या ऊपर वाला। देखो भाई, बीच वाले पे नीचे और देखो भाई सभी लोग, बीच वाले पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी यहां पे डेल प्लस बहुत ही ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, यहां पे जब आप बनाओगे डायोल तो क्या आपको वापस से चिलेशन देखने को मिलेगी या नहीं? तो ये डायोल भी स्टेबल है, इसका नाम निन हाइड्रिन होता है, तो याद रखना। और ये स्टेबल डायोल बनाता है। कितने केस हो गए? 3 केस। बताऊं आगे? चले आगे। अब दो और केस, ये थोड़ा सा देखो अलग है। इसमें तुम्हें मेरा जो दूसरा रीजन था याद करो, जो मैं क्या बता रहा था कि अगर यहां पे दोस्तों एंगल कम, तो यहां पे एंगल, तो डायोल स्टेबल। बताओ, एच तो बहुत छोटा होता है, रिपल्सन बहुत ही कम, यानी दोनों के बीच का एंगल। सिमिलरली अगर एक मिथाइल भी होना तो भी हम एंगल को कम ही मानेंगे। अगर दो मिथाइल हो जाए वापस से, तो वहां पे फिर एंगल बढ़ जाएगा, फिर वहां पे डायोल स्टेबल नहीं होगा। और लास्ट केस तुम्हें दिख रहा है, यहां तो बहुत ही कम एंगल है, कितना? 3 के अलावा कोई और रिंग रहेगी तो वहां पे डायोल स्टेबल नहीं होता। ये एंगल कम तो ये एंगल ज्यादा, ये है रीजन इसका, तो बना लो ये सारे डायोल्स स्टेबल होते हैं। हम्म। अरे जब दोनों ही बर्बाद है तो बर्बाद में कम बर्बाद देखो ना। दोनों में रिंग है वो तो, रिंग तो दोनों में ही है।
हाँ हाँ हाँ, कैसे? एक मिनट देखता हूँ मैं। चले आगे भाई, दोनों ही अनस्टेबल है, 3 की रिंग तो दोनों में ही है ना। मैं बोल रहा हूँ डायोल इसका स्टेबल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, रिएक्शन विथ एमोनिया डेरिवेटिव्स। देखने में खतरनाक लग रहा है बट है बहुत ही आसान, बहुत आसान रिएक्शन है। एक बार इसकी हेडिंग डालो। पहले समझा देता हूँ फिर लिख लेना। बस ये इतना लिख लो ऊपर वाला। समझा दूं? नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बीन। कार्बीन एक लेक्चर का है तो सोच रहा हूँ पहले वो करवा देता हूँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन इंडेक्स। वो तो सबसे उसके बाद। एक और है ना बायोमोलिक्यूल भी तो, वो तो हट गया मेन से। पीओसी है। एरोमेटिक काफी बड़ा चैप्टर है ना, 10 लेक्चर से भी ज्यादा लगेंगे। देखे तो तुमने, मैंने कहीं भी बेंजीन रिंग करवाई है अभी तक? सबको छोड़ रखा है, सब एक साथ करवाऊंगा। समझना भाई। अब देखो मैं समझा देता हूँ, रुक जाओ भाई, अब लिखो मत, पहले समझ लो फिर लिख लेना। एक मिनट रुक जाओ, देख लो इधर। देखो भाई इधर, अगेन चैप्टर है कार्बोनिल, तो ये रहा आपका कार्बोनिल। यहाँ पे ये जो रिएजेंट है NH2 आपको दिख रहा होगा, NH2 होना मस्ट है। साथ में ये जेड कुछ भी हो सकता है। अगर सोचो जेड का कोई एल्काइल ग्रुप रहे तो क्या नाम हो जाएगा मैं भाई इसका? एल्काइल एमीन। अगर पीएच रहे तो आपको भी पता है एनिलीन। हाइड्रोक्सिल एमाइन अगर OH रहे तो, NH2 रहे तो हाइड्रोजन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है जो यहाँ पे जेड की जगह पे वो आपको दे सकता है, बट काम सबका एक ही है। देखो पहले मैं बता देता हूँ आंसर कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है भाई, इसका O और इसका H2O आपको निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। बट मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अब मैकेनिज्म सुन लो एक बार, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने pH 4 से 6 ले रखा है, उसका रीजन है। देखो मैंने इस पे pH, पहले ये देखो मैंने 7 से कम लिया है। 7 से कम लिया यानी मैं थोड़ा सा, मुझे मीडियम कैसा चाहिए? एसिडिक चाहिए। क्यों एसिडिक चाहिए? उसका रीजन है। देखो ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल, बट ये दोनों बहुत अच्छे नहीं क्योंकि इसके साथ जेड लग गया। तो ना ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ना ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिएक्शन वैसे ना आगे नहीं बढ़ती है अच्छे यील्ड के साथ। तो जैसे ही मैं, अब बताओ मुझे अगर रिएक्शन आगे बढ़ानी है तो दो काम मैं कर सकता हूं, या तो मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दूं या मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दूं। बोलो यार। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे pH 7 से कम ले जाऊंगा तो ये H प्लस आ गया हमारे पास। H प्लस यहाँ अटैक कर देगा O पे, और यहाँ पे डेल प्लस, बोलो, बढ़ गया, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल अच्छा हो गया। बोल दो भाई। अब तुम ये बोल रहे हो कि सर 4 आपने क्यों लिखा, 4 से कम में क्या दिक्कत? दिक्कत है। सोचो अगर तुम 4 से कम करोगे तो H प्लस बहुत ज्यादा हो जाएंगे रिएक्शन में। H प्लस बहुत ज्यादा होंगे तो वो NH2 बेस है, बेस के साथ वो रिएक्ट करके, क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ये NH3 प्लस बना लेगा।
यानी ये अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ही लूज कर देगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो ये क्लियर है। 7 से कम क्यों रखे? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमें, और 4 से नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो ये जो है इसको नलीफाई कर देगा, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको खत्म कर देगा। किसमें बदल देगा? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? बोलो भाई, मैकेनिज्म चाहिए? तुम भी कर सकते हो यार। अब क्या बचा? इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, अब क्या है? चलो मैं बता दूंगा, लिखो इतना। बैठ जाओ भाई दोनों। अच्छा, कई लोग ना इतने पार्ट का ही नाम याद कर लेते हैं, 2,4 डीएनपी। अरे भाई NH2 पे जुड़ा है, तो यहाँ एक और NH2 है। समझ रहे हो ना? ये मैंने जेड चेंज किया है ना, तो फॉर्मूले में ये NH2 तो ऐड करना होगा ना आपको। लिख लिए भाई? बस 1 मिनट लगेगा भाई, मैकेनिज्म भी देख लो। वैसे है तो बहुत आसान, बट ठीक है। चलो भाई देखो, मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा तुम्हें पता है? H+ आएगा, इसको किस में बदल देगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में भाई। देखो, तुम्हें पता है रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी है, NH2Z। क्या इसका लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? देखना बोर्ड पे। तो आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? तो यानी नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? OH। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफर। ये रिएक्शन मीडियम में H+ लूज करेगा और उसी H+ को ये OH ले लेगा, तो क्या बन जाएगा ये बताओ? ये तो बन जाएगा NHZ, और ये क्या बन जाएगा भाई? OH2+। क्या OH2+ बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है? यहां लिख दो, दिख जाएगा तुम्हें। देखना भाई, यहाँ पे आगे की कहानी यहां से है। NHZ, और यहाँ पे क्या आ गया? कार्बोकेटाइन। बताओ नाइट्रोजन के पास क्या है? बैक बॉन्डिंग से क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। और NHZ+। हाँ या ना? और तुम्हें पता है कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज तो होती है बट कंज्यूम नहीं होती, तो ये H+ वापस से लूज करके क्या बना लिया भाई? इसको देखो और इसको देखो। इवन तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कार्बोकेटाइन आ रहा है बट बेस का ऐसा रोल नहीं है ना इसमें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, H+ गया तो कार्बोकेटाइन है, बैक बॉन्डिंग हुई है। लिख लो भाई जल्दी। वैसे मैं फिर बता दूं, इस मैकेनिज्म का यूज नहीं है, आपको भी पता है क्या करना है भाई।
कार्बोनिल का O और इसका 2 हाइड्रोजन, ये सारे तुम सॉल्व कर दोगे। यहां पे चाहो तो लिख लेना प्रोटॉन ट्रांसफर। हम्म, नहीं ये वाला तो रेजोनेंस में ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ है ये? हटा दूं? बोलो भाई। देखो इतनी मैकेनिज्म बता चुका हूं, अब कुछ भी नहीं है भाई। देखो सब में तुम्हें भी पता है, मैं बस एक ही काम करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, और कुछ भी नहीं। तो जब आपका मेंस हो जाए तो आप इन मैकेनिज्म को रिवाइज कर लेना, मेंस के बाद एडवांस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक चीज और बता देता हूँ, इधर देख लो सभी लोग, इधर देख लो, एक चीज और बता रहा हूँ, सुन लो। बताओ इसका नाम क्या है? NH2 का हाइड्रोजन, फेनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन, वो आपको दिख भी रहा होगा इस, ठीक है सबके। देखो जिसके भी नाम के आगे तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन, वो प्रोडक्ट जब बनाता है, तुम्हें भी पता है प्रोडक्ट बनाएगा तो H2 निकाल देगा और O के साथ मिलकर H2O निकल जाएगा। जब प्रोडक्ट बनाता है तो ये आइन ओन में बदल जाता है। यानी अब इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्राजोन। इसका नाम, इसका 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है? चलो भाई जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। भूल जाओ मैकेनिज्म, जो बताया है सिंपल काम करो, H2O आपको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा जल्दी करो यार। लास्ट वाला बता देता हूँ। देख लो, अच्छा ये ना कलर्ड होता है, ठीक है, तो याद रखना कलर्ड पीपीटी, मतलब कलर कौन सा है ये काम का नहीं है अपने, बस इतना है कि ये जब रिएक्ट करता है तो जो पीपीटी होगा वो कलर्ड पीपीटी मिलता है। तो ये भी पीओसी में हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2,4 DNP।
हो गया भाई? क्या? भाई देखो, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। कभी भी रिएक्शन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं भी तुम्हें ऐसा दिखे कि कार्बोनिल के बगल में NH2 आ रहा है, तो ये वाली रिएक्शन आपको याद आ जानी चाहिए उस वक्त। अभी देखो अलग अलग है, अभी हम पढ़ रहे हैं, यही तो आपको दिख रहा है। ठीक है, बस पहचानने का वही तरीका है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा और साथ में NH2 होना चाहिए। समझ रहे हो? कई बार क्या होगा, जब तुम मल्टी रिएजेंट रिएक्शन सॉल्व करोगे तो वहां बीच में ऐसा कुछ बन जाएगा, या इंट्रामोलिकुलर ही बन गया, एक जगह डबल बॉन्ड हो एक जगह H2 है, तो आपको ये दिखना चाहिए कि हम वहां H2O आपको हटा देना है। चले आगे। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करवा देता हूं, ये तो आसान थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला जो रिएजेंट है ना, याद रखना इस रिएजेंट को। चले आगे। तो भाई टॉपिक टेस्ट दे देना भाई, ट्यूसडे मॉर्निंग तक एक्टिव है, ठीक है? 6 बजे तक एक्टिव है। नोट्स पढ़ लो फिर देना। मेंस लेवल का ही है। बात ही कर लो, तुम बात कर लो पहले। 8th एडवांस में आया था, उससे पहले 6 और 7 करो। किसमें? एक ही है। हाँ भाई, क्या करोगे इसमें? भाई जो सिखाया है वही करना है यार। अब दिखना बंद हो गया होगा तुम लोग को, क्या दिख रहा है? क्या तुमने ये बनाया है? बट ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में 4 में से ये नहीं है, बट रास्ता सही है। बताओ इसके आगे क्या होगा? मीडियम कैसा है दोस्तों? और तुम्हें पता है मीडियम एसिडिक हो या टॉटोमर बना सकते हैं? तो अगर तुम इसका टॉटोमर बनाओगे, लेकिन सवाल है कि क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं, अगर तुम इसका टॉटोमर बनाओगे तो ये रिंग जो है वो एरोमेटिक बन जाएगी। देखो अभी इसका लोन पेयर फ्री हो गया। बताओ ये जो रिंग है, तुम्हें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? तो ये है आंसर। नेक्स्ट में सिर्फ क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे जो n है उसकी जगह क्या लिख दोगे?
ओ लगाना है, NH की जगह ओ लगना है बेसिकली, NH की जगह ओ। वहां भी एरोमेटिक रिंग है, जल्दी आंसर लिखो। और आप सभी को 8 ट्राई करना है। मैंने मान लो ये 7 एग्जाम्पल करवा दिए और ये पेपर में आ जाए तो क्या करोगे? H+ यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। हाँ, ओ पे जाएगा और फिर ये इस पे अटैक कर देगा। हाँ भाई, इसमें क्या बनाए हो? ये भी आपकी रिंग बन गई, कौन सी? एरोमेटिक। चलो भाई 8 ट्राई करो जल्दी। भाई एक NH3 है तो एक कार्बोनिल भी तो है भाई। किसी एक पे जाएगा या नहीं जाएगा? किसी एक पे भेजो। H2O निकालो। देखो, आप नीचे या ऊपर कहीं भी भेज सकते हो, दोनों बिल्कुल ही सेम है। ये बनाओगे भाई फर्स्ट स्टेप में? हाँ या ना? इसका टॉटोमर बना लो। देखो भाई, जैसे ही तुमने टॉटोमर बनाया तुम्हें ये दिख रहा होगा, अब ये रिएक्शन एक बार और हो सकती है। दिखा NH2O। ये बना लिए क्या? इसका भी टॉटोमर। देखो वापस से रिंग बन गई एरोमेटिक। तो ये है फाइनल आंसर। ये किसी से हुआ था? चले आगे। एक रिएक्शन है इसके बाद जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये NCERT में दे रखा है। कौन सा स्टेप? ये वाला। उसके आगे तो सेम काम यार। चले आगे, बोलो। रिएक्शन नंबर 9th, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इसका रीजन क्या है, आप ये तो बना दोगे, हाँ या ना? बट ये ना अनस्टेबल होता है। समझो भाई, देख लो यार एक बार। आप ये बनाओगे या नहीं H2O, ये अनस्टेबल होता है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है।
उस कारण से क्या होता है कि ये यहाँ पे रुकता नहीं है, ये फाइनली जो हमें प्रोडक्ट देता है वो देता है CH2 6N4। तो इसलिए हम यहाँ पे ये इसके 6 मोल रखते हैं और इसके 4 मोल। ये एज इट इज रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, तो इसको आपको याद रखना है। ये है इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन, और एक और नाम है हेक्सामिथाइलिन टेट्रा एमीन। अनस्टेबल है, मेनली क्या है कि रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे H है ना, तो यहाँ पे डेल प्लस ज्यादा होगा या नहीं होगा, और N का भी तो डेल माइनस लग रहा है, तो ये रुकेगा नहीं यहाँ पे। अब रिएक्टिव ज्यादा है तो अनस्टेबल है, जैसे कार्बोकैटायन रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा, इसलिए वो कहाँ पे बेसिक मीडियम है डेल प्लस। जिनका हो गया वो एक बार 10th ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल उसी की तरह है जो अभी आपने किया है, एडवांस वाला। टेंथ ट्राई करो यार, ये होना चाहिए, बिल्कुल सेम है जो आपने अभी जस्ट किया है। बस फर्स्ट स्टेप सोचो, इस बार देखो मैंने अलग अलग कर दिए दोनों को, इस बार दोनों सेम नहीं है। सोचना होगा कि पहला अटैक किस पे होगा, क्या देखना होता था, डेल प्लस। अब चाहो तो ऊपर वाले से हेल्प ले सकते हो उस क्वेश्चन से, बट इसको सॉल्व करो। बताओ भाई, NH3 को किधर भेजो, ऊपर या नीचे? नीचे भेजोगे ना, ऊपर तो प्लस एम लग रहा है ना। हाँ, एरोमेटिक। देखो इतना किए हो, क्या करना होता था उसके बाद इसका टॉटोमर बना दो। देखो भाई, ठीक है, इसके बाद वापस से तुम्हें दिख रहा होगा कि फिर से हम H2O,
तो वही है और क्या है। देख लो यही बना है, देख लेना भाई। किस किस का आ गया था? ये नोट पॉइंट लिख लो भाई। 2,4 डीएनपी टेस्ट याद है जो अभी बताया था? अब आपको कार्बोनिल का मैं होमवर्क दूंगा, तो टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद कुछ होमवर्क मैं मैसेज डाल देता दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना? होमवर्क जरूर कर लेना भाई। कार्बोनिल तो आसान है, वो 5 केसेस पढ़ लो, और जो अभी की रिएक्शंस है जो आज हुई है। चले आगे, चले आगे। लास्ट रिएक्शन आज की, ये छोटी सी रिएक्शन है। नहीं, एक रिएक्शन और बच गई, एक या दो बची हुई है शायद, आज तो नहीं हो पाया। एसिटल फॉर्मेशन बचा हुआ है, एसिटल, हेमी एसिटल। देखो भाई, ये बिल्कुल ही सेम है रिएक्शन, देखो यहां भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बस हमने इतना किया है कि इस बार इसको 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री ले लिया है। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा भाई? फर्क ये आया कि यहाँ पे आपका अब क्या मिलेगा हमें? इनेमाइन, ये एल्कीन, और ये एमाइन, इनेमाइन इसका नाम है। मीडियम हमने वापस से वही ले गया, सेम मैकेनिज्म, चाहो तो ट्राई कर लो, अब मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा मैकेनिज्म। और इसको सॉल्व कर दो। अरे वो सब थोड़ी याद करना रहता है, इंचेस थोड़ी नापने हैं कि 4 है, एक जगह 4.5 है। फिर इसको सॉल्व कर दो भाई सभी लोग नीचे। होमवर्क में डाल दूंगा ग्रुप में, और टॉपिक टेस्ट दे देना भाई सभी लोग। ये कर लो जल्दी से। इसकी मैकेनिज्म समझ पा रहे हो? देखो इसने कर भी ली, बिल्कुल सही है मैकेनिज्म। देखो भाई, क्या बनाना है आपको इसमें? देखो इस वाले पार्ट को देखो, इसको देखो, यहां से मुझे एच हटाना ही तो है बस, और उससे तो ये है इसका आंसर। अभी वैसे टाइम तो है 5 मिनट। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते।